हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बिल्कुल आप समझ गए कि आप कहाँ हैं इस समय। तो बेटा आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 2 प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका बिल्कुल बेसिक क्लियर किया था। अगर आपको इसका बेसिक्स नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक कर ले और उस वीडियो को देख करके आप इसका बेसिक क्लियर कर लें बेटा पहले, उसके बाद ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो इसके अंदर क्या दिखा रखा है बेटा, ये मैंने लिया है रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 और आज हम इसको यहां पर बिल्कुल फिनिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि लेट ए, यानी एक सेट है ए, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेकर 14 तक, राइट। और इसमें बोल रहा है कि एक रिलेशन दे दिया आर सच दैट ए टू ए, मतलब आपको मालूम है कि ये जो होता है यहां से डोमेन निकलता है और यहां से रेंज निकलता है। तो दोनों ही सेट एक है यहां पर, यानी जिसमें से डोमेन लेना है वो भी सेट ए यूज करेंगे और रेंज वाला सेट भी ए ही यूज करेंगे, यानी इसी को समझो दो बार आप यूज करेंगे। डिफाइन कैसे किया है, रिलेशन x, y सच दैट, ये रिलेशन की कंडीशन है बेटा कि 3x माइनस y का वैल्यू 0 रहेगा और x y दोनों ही सेट ए से हैं। तो कह रहा है एक तो इस रिलेशन को डिफाइन करो, दूसरा कह रहा है राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये तीनों चीजें और आपको बतानी है। तो बेटा यहां पर जो कंडीशन दे रखी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देख रहे हैं 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू आ जाएगा 3x। तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है x, y, तो वो कंडीशन अब आपके लिए बन गया। तो x तो x है बेटे और y के प्लेस पर हो गया 3x। तो हमें जो रिलेशन जनरेट करना है वो इस फॉर्म में करना है, मतलब जो नंबर फर्स्ट प्लेस पर होगा सेकंड प्लेस पर उसका ट्रिपल नंबर होना चाहिए। तो चलिए मैं रिलेशन ले लेता हूं पहले। आप x कहां से लोगे भाई, x मतलब है डोमेन और वो सेट a के अंदर से, तो पहला नंबर आपने ले लिया 1। तो जब आप x को 1 लोगे तो y के प्लेस पर आएगा 3। अगर 2 लिया तो यहां रख दो, 2 3 जा 6, और अगर x के प्लेस पर 3 ले रहे हो तो यहां 3 3 जा 9। ऐसे ही अगर 4 ले रहे हो तो 4 3 जा 12। अच्छा अगर आपने मान लो 5 ले लिया तो 5 3 जा कितना होता है 15, लेकिन 15 तो बेटा इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये आएगा ही नहीं। तो यानी कि आपका जो रेंज है, सॉरी ये जो आपका रिलेशन है वो पूरा फॉर्म हो गया। इसमें उसने कहा कि इसका डोमेन क्या है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, क्या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ x, या तो ये कह लो कि x के प्लेस पर जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, या ये कहिए कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम डोमेन कहते हैं। तो कौन है फर्स्ट पे 1 2 3 एंड 4, और हमसे पूछ रहा है इसका रेंज। तो रेंज क्या है, रेंज की डेफिनेशन भी इसी तरह से, बट इतना है कि एलिमेंट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ y, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड प्लेस के एलिमेंट्स है कौन है, जैसे कि 3 6 9 और 12। तो 3 6 9 एंड 12, ये बेटा इसका रेंज हो गया। अब बात आती है कोडोमेन क्या है। तो मैंने आपको प्रीवियस में भी एक्सप्लेन किया था जब कॉन्सेप्ट दिया था कि बेटा जो सेकंड सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो यहां हम चेक करेंगे फर्स्ट सेट कौन है ए, सेकंड सेट भी कौन है ए, तो मतलब ये कोडोमेन है। तो यू हैव योर कोडोमेन। तो ए के अंदर कौन एलिमेंट्स, ये सारे हैं। तो 1 2 3 से लेकर 14 तक, या आप सिर्फ इसको ए भी लिख सकते हो बेटा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि R इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। मैंने इसको मैथमेटिकली सिंबल्स में लिखा कि R सच दैट n to n, यानी नेचुरल नंबर्स के ऊपर रिलेशन डिफाइन करना है। और डिफाइन क्या करना है, एज R, यानी रिलेशन क्या है बेटा, ये डेफिनेशन है कि x, y, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करो कि वहां पर y का वैल्यू x प्लस 5 के इक्वल हो। मतलब समझो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से 5 प्लस होता है, ऐसे लेने। अब कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू लेस देन 4। तो बेटा नेचुरल नंबर लेस देन 4 बोल रहा है, तो हमें पता है कौन कौन होंगे लेस देन 4 में, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3। मतलब
आप x के प्लेस पर इन नंबर्स को यूज करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया उसने। अच्छा, उसने कहा एक्स वाई दोनों नेचुरल रहेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। फिर कह रहे डेपिक्ट दिस रिलेशन, यानी इस रिलेशन को डिपिक्ट करना है, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एंड राइट इट्स क्या डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज बताना है आपको। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही यूज के लिए बता दिया, ये सॉल्यूशन की नीड नहीं है, बट आपको क्लियरिटी रहे कि एक्स की कौन कौन वैल्यूज हैं, इसलिए मैंने आपके सामने नोट कर दिया। तो चलो बेटा, आर सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और आर यानी कि रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, बस इतना लिखूंगा मैं। अब मैं इस रिलेशन को फॉर्म कर देता हूं, सुन लीजिए। x के प्लेस पर जो नंबर लेने हैं वो कितना लेना है, यहां से उठा लो 1। जब आप x के प्लेस पर 1 लोगे तो y के प्लेस पर हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। x के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे 2, तो y के प्लेस पर 2 प्लस 5 7। अब x के प्लेस पर कौन लोगे बेटा आप 3, तो यहां पर 3 प्लस 5 तो हो गया 8। इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया है कि जो x का वैल्यू है वो 1 2 या 3 ही रहेगा। क्यों, लेस देन 4 है। ठीक है जी, ये तो रिलेशन जनरेट हो गया। अब आपको इसका डोमेन चाहिए, तो आपको अब क्लियर हो चुका है डोमेन का मतलब है एलिमेंट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ x। कौन है 1 2 एंड 3। आपको इसका रेंज चाहिए, एलिमेंट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ y वो है 6 7 और 8। देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हाँ, इसमें इसका कोडोमेन आपसे नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ लेता, मान लो कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन में देखिए मैंने कहा था ना सेकंड वाला सेट रहता है, कौन है नेचुरल नंबर, तो मैंने नेचुरल नंबर इसका कोडोमेन हो जाता। चलिए, अच्छा ये हमारा रोस्टर फॉर्म है बेटा। मान लो इससे कहते कि एरो डायग्राम मेथड में बता दो इसको, एरो डायग्राम मेथड। तो क्या करते हैं हम भाई, देखो ये आपके लिए सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का, दूसरा भी नेचुरल नंबर्स है। इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट्स लेने हैं 1 2 3, और उसके अंदर कौन कौन आए आपने देखिए 6 7 और 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स तो और भी हैं, बट हमें उन्हें शो करना है बस। तो इसकी पिक्चर ये, इसकी ये और इसकी ये, इसे एरो डायग्राम मेथड बोलते हैं। हालांकि पूछा नहीं है, बट आपको एडवांस मैंने बता दिया है। ना ही उसने कोडोमेन पूछा, लेकिन अगर पूछता तो हम ये जवाब देते बेटा। चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ये सेट दे रखा है बेटा A 1 2 3 5, और B सेट के अंदर 4 6 और 9 ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन R सच दैट A to B, यानी सेट A से सेट B के एलिमेंट्स में रिलेशन जनरेट करना है। कैसे, डेफिनेशन है R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। कैसे कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y की, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। अब देखो डिफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या है यहां पर, देखो डिफरेंस वर्ड का मीनिंग है कि ये x माइनस वाई हो सकता है और y माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि x से y माइनस करने पर और बच रहा है या y से x माइनस, दोनों में से किसी को भी माइनस किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑड बचना चाहिए बस। वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस वर्ड का यही मतलब होता है। x एंड y इज ऑड, उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए ऑड, और x कहां से करेगा सेट A से, और y सेट B से है। तो ये मतलब था डिफरेंस का। फिर क्या कह रहे हैं कि राइट इस रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म, यानी इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो बेटा, तो आपके सामने सेट A B दोनों दिख रहे हैं, रिलेशन को ले लो सीधे सीधे। क्या बोल रहा है x y, ऐसे एलिमेंट्स उठाओ। तो जैसे मान लो, अब आपको एक और बात बता दूं मैं, बहुत सिंपल सा खेल है, आंख बंद करके कर सकते हो। कैसे कि जब भी कहे कि डिफरेंस ऑड है, तो आपको एक बात बता दूं, हमेशा इवन माइनस ऑड, तो रिजल्ट आएगा ऑड, या ऑड माइनस इवन तो भी रिजल्ट आएगा ऑड। ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक। हाँ, अगर होता इवन माइनस इवन तो रिजल्ट भी आता है इवन, और ऑड माइनस ऑड तो रिजल्ट भी आता है ऑड। ये देख लेना आप लोग, सॉरी, तो भी आता है इवन। मतलब ये हुआ
कि अगर दोनों नंबर जिनका आप डिफरेंस कर रहे हो, डिफरेंस नहीं प्लस में भी यही खेल है, तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। लेकिन दोनों ही अगर सेम है, चाहे दोनों इवन है या दोनों ऑड हैं, तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आता है। ये बिल्कुल फिक्स कॉन्सेप्ट है बेटा। चलिए, तो हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे 1 है, तो 1 को किसके साथ ले लो, जितने भी इवन नंबर मिल रहे हैं, तो 1 को ले लो 4 के साथ, और चेक भी कर लो ना, 1 - 4 करोगे -3 आएगा। 1 को ले लो आप 6 के साथ, 1 को 9 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही ऑर्डर, चेक भी कर लो, 1 में से 9 माइनस करोगे -8 बचेगा। अब आप 2 ले लो, तो 2 को 4 के 6 के साथ लोगे तो फिर तो आप जानते हो इवन है, क्योंकि केस लगेगा इवन माइनस इवन, तो 2 के साथ सिर्फ 9 आएगा। 3 के साथ यहां पर 4 आ जाएगा और 6, 9 आ नहीं सकता। अब बचा 5, तो 5 ऑड है खुद, तो 5 के साथ कौन आएगा, 4, और 5 के साथ आ जाएगा 6। ये आपका रिलेशन फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म में। हालांकि उसने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन मान लो अगर वो पूछ लेता कि इसका डोमेन बताइए, तो इसका डोमेन कौन होता, 1 2 3 5, पूरा 1 2 3 5, ये हो जाता है इसका डोमेन। और अगर आपसे कहता कि इसका रेंज बताओ, तो रेंज में कौन कौन आते, 4 6 9 सभी आ गए, यानी 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और 9 भी। ठीक है बेटा। और कोडोमेन पूछता तो ये कोडोमेन हो गया। और अगर इसे मान लो एरो डायग्राम मेथड से पूछ ले, सपोज करिए, एडिशनल बता लेते हैं, तो यहां पे कौन कौन दिख रहे हैं, 1 2 3 5, यहां पर 4 6 9। अब चेक देखना जरा ध्यान से एरो डायग्राम को, 1 किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, 4 के साथ, यानी 1 करेगा 4 के साथ और 1 करेगा 6 के साथ। ठीक है जी। 2 किसके साथ कर रहा है, 9 के साथ। ठीक है बेटा। 3 किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ, और 3 किसके साथ भी कर रहा है, 6 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ है, 5 का रिलेशन है 4 के साथ, और 5 का रिलेशन है 6 के साथ। ये एरो डायग्राम मेथड है आपके सामने, ये लेकिन एडिशनल है, यहां पर पूछा नहीं गया। तो ये दो चीजें, यानी डोमेन, रेंज और ये एरो डायग्राम मेथड, ये मैं आपको एडवांस में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि यहां नीड नहीं है। इस क्वेश्चन की नीड सिर्फ इतनी है बेटे। चलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी। एक्चुअल में क्या ये घुमा रहा है, कभी आपको रोस्टर से सेट बिल्डर पूछ रहा है, कभी सेट बिल्डर से रोस्टर पूछ रहा है। अब की बार एरो डायग्राम से सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पूछे हैं। ये कह रहा है कि शो रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, यानी 2 सेट से, एक P और Q। P के अंदर एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 5 6 7, Q में 3 4 5। तो कह रहा है कि इस रिलेशन को डिफाइन करो, एक बार सेट बिल्डर में और एक बार रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद इनका डोमेन और रेंज। देखो बेटा बहुत सिंपल है। डोमेन तो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा डोमेन ही है क्योंकि हर एलिमेंट एंगेज्ड है यहाँ पर, और ये रेंज है जो कि इसका रिजल्ट आ रहा है। तो डोमेन रेंज आप देखते ही बता पा रहे हो। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 5 से 3, 4 से 6 और 7 से 3 ऐड कर दो, कनेक्ट कर दो। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म की बात है तो हमें देखना है कि इनमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो 5 से 3 कनेक्ट हो रहा है, कितने का गैप, 2 का। 6 से 4 तो भी 2 का डिफरेंस, और 7 से 5 तो भी स्टूडेंट्स 2 का ही गैप समझ में आ रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। मैं इसको लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो R कुछ ऐसे कह रहा है कि x, y सच दैट जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है x, वो सेकेंड एलिमेंट से 2 ग्रेटर है, यानी x इक्वल्स टू y प्लस 2। अब चेक कर लो, हर बार x की वैल्यू y से 2 ग्रेटर है। ओके, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये दिखा दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म देखना चाहते हैं तो देखिए R इक्वल्स टू वो 5 3 के साथ, 6 4 से, 7 5 से, ये हो गया। और अगर इसका डोमेन चाहिए तो बिना देखे भी आप लिख सकते थे वहीं से 5 6 7, या यहां से सोच लो 5 6 7, और इसका रेंज चाहिए तो 3 4 और 5। ये है इस क्वेश्चन में बेटा। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। एक सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट से 1 से लेकर 6 तक, और उसमें बोला रिलेशन है
आर सच दैट ए टू ए, यानी दोनों सेट ए, यहां पर ए और बी दोनों ही ए यूज करोगे। डेफिनेशन है ए कॉमा बी, यानी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कि ए और बी दोनों ही ए से होंगे और जो बी एलिमेंट है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी जो सेकेंड नंबर का एलिमेंट होगा यहां बेटा ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज, यानी वही कहानी पुरानी। तो चलिए मैं आर को लिखता हूं सबसे पहले। भाई बहुत सिंपल है, ये नंबर फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम 1 को 1 के साथ ले रहे हैं तो यानी 1 से तो सभी डिविजिबल है ना, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 4 और 1 के साथ 6। मैंने इसलिए किया बेटा, उसने क्लियर बोला है कि जो y सेकंड प्लेस का एलिमेंट है b वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप चेक कर लो सबसे यानी जो सेकंड नंबर है वो 1 से डिविजिबल होता ही होता है। वैसे भी आपको पता है 1 से सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद अब हमारे नंबर आता है 2 पे, तो 2 के साथ हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 से 2 डिविजिबल है। 2 के साथ हम 4 ले सकते हैं और 2 के साथ 6। हाँ, 2 के साथ ना 1 लेंगे ना 3, क्यों? 2 से ना तो 1 डिवाइड होगा ना ही 2 से 3 एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब 3 की बारी आती है, तो 3 के साथ हम 3 ले लेंगे और 3 के साथ हम 6, क्योंकि 3 से 3 भी डिविजिबल है और 3 से 6 भी डिविजिबल है। 4 के साथ सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि 4 से डिविजिबल होता है, और ऐसे ही 6 के साथ सिर्फ 6, क्योंकि ये 6 इस 6 से डिविजिबल होगा। भाई अगर 6 से कोई और डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। इसमें कह रहा है डोमेन बता दो, तो डोमेन में तो हम देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स यूज हुए हैं। 1 भी चेक करो, 2, 3, 4, 6, और कह रहा है रेंज भी बता दो इसका, और रेंज में भी सभी आ रहे हैं। कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 3, 4 एंड 6। ये है क्वेश्चन छोटा सा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत सिंपल है ये भी। इसमें क्या कर रहा है, आर का डेफिनेशन है x, x प्लस 5। बहुत सिंपल सा बताया, जो यहां नंबर लोगे यहां पर उसमें 5 ऐड करके लोगे। मान लो x1 लिया तो y यहां पे लोगे 6, 2 के लिए 7, 3 के लिए 8, इस तरह से। और x की वैल्यूज उसने दे दी है 0 से लेकर के 5 तक, बेटा आपको क्लियर दे रखी है। तो समझो जो x की वैल्यूज होती है वो तो डोमेन होता है। उसने कहा डिटरमाइन इट्स डोमेन, आराम से डोमेन तो ये लिखा पहले से ही, और रेंज आ जाएगा अभी फाइंड आउट होके। चलिए तो पहले ना हम इस रिलेशन को फॉर्म करते हैं। तो पहले x लेंगे, और x कहां, ये रहा 0। चलो सबसे पहले 0 लिया, तो यहां पर 0 प्लस 5 यानी 5, और दूसरे नंबर पे 1 लिया तो 1 प्लस 5 यानी 6। तो पता लग गया भाई 5 ज्यादा करके आ रहा है, तो 2 के लिए ले लेंगे तो 7, 3 के लिए 8, 4 के लिए 9, 5 के लिए 10, और 5 से ज्यादा है ही नहीं तो 5 तक आएगा बस। तो आपके सामने क्लियर हो गया, ये तो जनरेट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका डोमेन पूछा, तो डोमेन तो कुछ पूछना ही नहीं था वास्तव में, क्यों? ये तो पहले से दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, रेंज पूछने की बात थी तो रेंज बता सकते हैं, जो सेकंड प्लेस के एलिमेंट से लिख दो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये है जी ये क्वेश्चन, देखिए कितना छोटा सा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है राइट द रिलेशन आर के डेफिनेशन है x, x क्यूब, मतलब यहां जो नंबर होगा सेकंड प्लेस पर उसका क्यूब कर देंगे बस। और x है क्या, ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी x एक प्राइम नंबर है जो 10 से स्मॉलर है। और आप सबको पता है प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। हाँ, 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या, देखिए स्टूडेंट्स, हम एक चीज में धोखा खा जाते हैं। प्राइम नंबर्स, इसकी 2 सिचुएशन होती हैं। क्या, एक तो होता है डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, एक बात तो ये रही। और दूसरी एक और बात है इसके अंदर, क्या, इट हैज 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर्स क्या होंगे हमेशा। अब आप सोच रहे हो डिवाइड भी नहीं होता फिर भी फैक्टर होते हैं, हाँ, इसके अंदर 1 और अलग से मल्टीप्लाई में होता है। जैसे अगर आप 1 को ले रहे तो 1 into 1, ये तो दोनों सेम हो गए। 2 फैक्टर्स विच आर डिफरेंट नंबर्स,
यानी ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जो दोनों डिफरेंट और वो डिविजिबल भी खुद अपने आप से ही होगा। तो 1 के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 2 के साथ 2 इंटू 1, 3 के साथ 3 इंटू 1, देख रहे हो आप, ये डिवाइड भी अपने आप से होते हैं, लेकिन इनका फैक्टर भी 3 इंटू 1 और ऐसे ही 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1। 1 के साथ 1 इंटू 1 लिखेंगे तो दोनों के दोनों सेम फैक्टर हो जाएंगे, इसीलिए 1 प्राइम नहीं है, 2, 3, 5 और 7 प्राइम है। तो ठीक है, x के प्लेस पर हमें इन्हें यूज करना है। ये था आपका एडवांस नॉलेज। चलिए आगे काम करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता लग गया प्राइम नंबर कौन है, 2, पहला 2, तो दूसरा 2 क्यूब कितना, 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और एक 7 7 का 243 243 343 343 हो जाएगा भाई। पहले 49 7 से और कर लो इस तरह से, ठीक। अच्छा, क्या पूछा है इसमें, सिर्फ ये कहा है इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो बस। हाँ, अगर डोमेन पूछता तो 2, 3, 5, 7 होता और रेंज पूछ लेता तो 8, 27, 125 और 3, 4, 3 हो जाता। बस इतना डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, दैट्स इट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा है बेटा रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं, जबकि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है उनसे मतलब नहीं है, एलिमेंट्स कितने हैं उनसे मतलब है बेटा। तो इसमें हमारे दिखा रखा है एंड ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए। ध्यान देना इस बात को, ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एन ए कितने हैं, 3 हैं। हालांकि पूछा नहीं बट एडवांस में मैं बता रहा हूं कि जो एन हम लिखते हैं दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। उस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 3, और एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 2। देख लो, काउंट कर लो 1 2। अब आता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 पावर एन ए इनटू एन बी, यानी हमें क्या पता लग रहा है कि सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स में जो टोटल रिलेशंस बन सकते हैं वो 2 पावर एन ए इंटू एन बी के इक्वल बन सकते हैं। तो 2 पावर एन ए का मतलब कितना है, 3, देखो 3 एलिमेंट्स, और बी का मतलब है 2, यानी 2 पावर 5, और 2 पावर 5 का मतलब होता है 32। यानी कुल मिला के सेट ए के इन एलिमेंट से सेट बी के इन एलिमेंट्स में टोटल 32 रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ लिया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट में आ जाता है स्टूडेंट्स। चलो जी बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज से है। आर सच दैट जेड टू जेड, जेड फॉर है इंटीजर, यानी कि इंटीजर से इंटीजर में रिलेशन जनरेट करना, क्या करना है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, यानी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है इंटीजर्स का कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो इंटीजर बचेगा। तो स्टूडेंट एक बात आपको मैं बता दूं, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है, किसी भी इंटीजर से इंटीजर माइनस करोगे तो रिजल्ट में इंटीजर ही आएगा हमेशा, वो मैं दिखाता हूं आपको। तो कह रहा है फिर उसका डोमेन और रेंज बता दो। मैं थोड़े इसका देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको पता है, देखिए ए कौन है, इंटीजर, बी कौन है, इंटीजर, तो a माइनस बी का मतलब हुआ एक तरह से z माइनस जेड। अब z माइनस जेड जीरो मत करना है, इंटीजर माइनस इंटीजर, अगर जीरो भी किया तो वो भी इंटीजर ही होगा, तो रिजल्ट विल बी इंटीजर। अच्छा, यानी a ये भी इंटीजर, यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो डोमेन है वो भी क्या है, इंटीजर, जो रेंज है वो भी क्या है, इंटीजर। अब एग्जांपल से दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ी देर के लिए एक ही वैल्यू ले लो, मान लो आपने -2, -1, 0, 1 और 2, और b की वैल्यू कुछ अलग ले लो, -2, चलो -3, 0, 2, 5 सपोज। अब a माइनस बी करिए जरा, कितने लिए, 3 2 5, ये लिए 3 और 2 5। चलिए
तो a माइनस बी करो। चलो मैं अगर मैं -2 से ये -2 तो माइनस माइनस +2 रिजल्ट कितना आएगा 0। अगर मैं -2 से ये माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा तो रिजल्ट कौन आएगा 1। मान लो मैं इधर 0 से 2 को माइनस कर दूं तो रिजल्ट कौन आएगा -2। तो बच क्या रहा है ये सभी क्या बच रहे हैं, ये सब क्या है इंटीजर्स ही तो हैं भाई। यस दीज ऑल आर आल्सो इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर माइनस करने पर रिजल्ट इंटीजर आता है। और वो कह रहे डोमेन बताओ, तो डोमेन तो सीधी बात है, वो खुद कह रहा है ए कौन है, डोमेन तो होता है इंटीजर। बी कौन है, डोमेन ही तो होता है, सॉरी रेंज ही तो होता है बी, तो ये भी इंटीजर है। तो डोमेन और रेंज दोनों इसके इंटीजर्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहां ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, थोड़ा सा माइंड पर पढ़ाई के लिए स्ट्रेस डालिए वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि कहते ना कहावत अब पछताए होत क्या जब कौआ खा गए खेत। आप कहोगे गलत बोल रहे हो, चिड़िया चुग गई खेत में, कौआ इसलिए बोल रहा हूं चिड़िया कुछ थोड़ा बहुत छोड़ तो देगी, कौआ तो कुछ नहीं छोड़ेगा, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके होगे। भाई प्लीज स्ट्रेस लो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा स्ट्रेस लो, मैं आपकी हेल्प के लिए खड़ा हूं, पढ़ते रहिए। और हाँ इसका अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसकी वीडियो को जाकर के देखो, अच्छे से समझो बेटा, आप एंजॉय करिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।